तो मैं वो आगे वाक़या तो सुना देता हूँ। वो ताइफ़ में ना हमारे उस्ताद थे, वो ताइफ़ जो मक्का मुकर्रमा के करीबी शहर है ना सऊदी अरब में, वहाँ के काज़ी हैं, सऊदी अरब के जज हैं। बूढ़े जज थे, तो हमारे उस्ताद ने उनसे पूछा कि हज़रत आप इतने सालों से केसेज़ निपटा रहे हैं, तो कोई बड़ा ही अनोखा वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया हो तो बताइए। इसका इको अगर ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा होगा। कोई अनोखा वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया हो तो बताइए। उन्होंने फिर बताया, मेरी ज़िंदगी में एक अजीब वाक़या आया कि 4 औरतें आईं, जवान औरतें। उन्होंने केस किया अपने हस्बैंड के खिलाफ कि हमारा हस्बैंड हमारे करीब बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से हमें टेंशन होने लगी है। यानी मियाँ-बीवी का जो रिलेशन होता है ना, वो हमसे इतना ज़्यादा कायम करते हैं कि अब हमारे बस में, हमारी बर्दाश्त से बाहर है। पाबंदी लगाई जाए उसको। 4 बेगमात हैं और मियाँ साहब ने चारों को इतनी टेंशन दी हुई है कि वो बीवियाँ अदालत पहुँच गई, बुर्के में, पर्दे वाली औरतें थी वो। अदालत में पहुँच गई कि भई इसको बोलो कि अब यानी नहीं आइए। तो काज़ी साहब कहते हैं मैं हैरान हुआ, यार कौन टार्ज़न की औलाद है जो है भई, जिसने 4 बीवियों को इतनी टेंशन दी हुई है? तो कौन है भई ये टार्ज़न? खैर कहते हैं अब केस चूँकि आया था, रिपोर्ट आई थी तो मैंने बुलवा लिया उसको। कह रहे मेरा ख़्याल ये था कोई होगा, स्पीड ब्रेकर बने हुए होंगे बड़े-बड़े। ये तो मैं अपना तबसरा कर रहा हूँ, वो नहीं जो बॉडी बिल्डरों के होते हैं ऊट-पटांग किस्म के, ऐसे-ऐसे करके जो आ रहे होते हैं मसल्स। तो वो कोई इस टाइप का कोई होगा, बड़ा पावरफुल आदमी। जब मैं देखा तो वो एक बाबा है, लाठी हाथ में और कमर उसकी झुकी हुई। वो आ रहा है कोर्ट में। कह रहा मैंने कहा यार इस बुज़ुर्ग को देखो और इसके काम देखो। कह रहे हैं मैंने कहा कि भई केस तो बाद में होगा, मैं बुज़ुर्ग को साइड पे ले गया। मैंने बोला खाता-वाता क्या है? तू पहले ये बता। आता क्या है? पहले इसकी उलूम से फ़ायदा उठाया जाए, केस तो होता रहेगा। उस बुज़ुर्ग ने ये बोला कि मैं सिर्फ़ खजूर खाता हूँ, वो ज़ैतून का तेल है, ऊँटनी का दूध है, बस इस 3 चीज़ों पे ज़िंदगी गुज़र रही है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों के मशवरे से चल रहा होता है एक्चुअली एक मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, तो ये हालात होते? भई जदीद खुराकें खा रहा था या कदीम खुराकें? अब वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि भई वो तो 1000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी चूँकि खजूर खाते थे, अब तो साइंस ने दो सॉरी 3-4 हज़ार साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी चूँकि खजूर खाते थे, तो अब तो साइंस ने इतनी तरक्की की, अब मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा, अब मैं खजूर नहीं खाऊँगा। या अब वो जो ज़ैतून का तेल है, वो तो कुरान में भी उसका तज़किरा है, मूसा अलैहिस्सलाम 3-4 हज़ार साल पहले मूसा कलीमुल्लाह ने भी ज़ैतून का उसमें भी उस वक़्त ज़ैतून खाया जाता था। तो अब चूँकि साइंस ने इतनी तरक्की की है, अब मैं डॉक्टरों का तजवीज़ करदा ऑयल जो फलाँ कंपनी ने बनाया है, वो मैं खाऊँगा। और ऊँटनी का दूध, यो हो! ये पुराने ज़माने की पुरानी बात है, मैं पीऊँगा डब्बे का दूध, जो रिकमेंड किए मुझे सऊदी अरब के फलाँ डॉक्टर ने। तो आप बताएँ अगर वो ये कर रहे होते, तो ये रिपोर्टें होती? अरे भाई बोल लो ना यार। ये रिपोर्टें होती? ये रिपोर्टें इसलिए नहीं थी कि उन्होंने बोला खुराक में नेचर को फ़ॉलो करना है, जिद्दत को फ़ॉलो नहीं करना। जिद्दत डब्बा है और नेचर भैंस और गाय का ताज़ा दूध है। जिद्दत डालडा है, डालडा कंपनी ना केस कर दे, डालडा जो भी केस जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं ना, नेचुरल देसी बोल लेना भाई क्या हो गया? देसी घी है। अगर आप देसी घी खा के बैठे होते तो मुझे बार-बार ये बोलने की ज़रूरत ना पड़ती कि बोलें आप। खुद आप में इतना करंट होता कि आप बढ़-चढ़ के बोल रहे हो। तो देखो, मेरा मकसद इन वाक़यात से वाक़यात सुनाना नहीं है। मेरा मकसद ये बताना है कि जैसे सेहत के मामले में नेचर से इंसान बगावत करे तो सेहतमंद नहीं रह सकता। तो जैसे मादी सेहत में इस तरह मेंटली सेहत जिसको हम सुकून और इत्मीनान कहते हैं, उसमें भी अगर फ़ितरत से बगावत करोगे तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा।